हेलो स्टूडेंट माय नेम इज़ इंतज़ार अली। आज हम देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो चलिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं। यानी जब हमें कैसे प्राप्त होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी जब हीमोग्लोबिन को विद ऑक्सीजन अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उससे जो कर्व मिलती है हम उसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। और चूँकि ये सिग्मोइड शेप की होती है तो इसे सिग्मोइड कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, यानी हम देखने की कोशिश करते हैं कि कितने पार्शियल ऑक्सीजन के कितने पार्शियल प्रेशर पर कितने % ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है या कितने % सेचुरेशन होता है। इस परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब भी यही होता है कि कितने पार्शियल प्रेशर पर कितने % ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड है। ठीक है, तो हमें पता है कि 95 mmHg पर ऑक्सीजन के 98% का सेचुरेशन होता है और 40 mmHg पर 75% का सेचुरेशन रहता है। हम ग्राफ में मान के चलेंगे कि 100 mmHg पर करीब 100% का सेचुरेशन रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा वैसे वैसे जो है परसेंटेज सेचुरेशन भी कम होता चला जाएगा। जैसे अब हम 100 से 40 आए, यानी 100 से जब हम पीछे की तरफ यानी पार्शियल प्रेशर गिरा तो वैसे वैसे परसेंटेज सेचुरेशन भी गिरता चला गया। यानी कि जब पार्शियल प्रेशर कम हुआ ऑक्सीजन का तो जो है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट करती है, यानी इस ऑक्सीजन डिसोसिएट करना स्टार्ट हो गई। यानी कि जब हम 40 पे आए तो करीब 25% ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर हो गई। यानी जब 40 से नीचे आए 40 से यानी 100 से 40 आए यानी 60% के 60 mmHg पर 60 mmHg का फॉल हुआ तो करीब 25% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन ने टिश्यू को डिलीवर कर दी। लेकिन जब 10% और गिरा, ये 40 से 30 यानी 10% और गिरा तो ये सिर्फ 10% में 25 और जो है डिलीवर कर दी। यानी इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर टिश्यू में 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 से कम हुआ तो मेडिकल इमरजेंसी है कोई। तो यानी अब हम देखेंगे कि जो है अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू में 40 से कम भी नहीं करना है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा हमको लेनी है। तो हम देखेंगे मतलब अब जब ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड है यानी इसका मतलब है अपने टिश्यू का जो है मेटाबॉलिज्म हाई है, टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हाई है। यानी जब टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हाई है तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर टिश्यू का हाई होगा, pH कम होगा। यानी कि एक नॉर्मल टिश्यू से जिस टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हाई है उसकी कंडीशन थोड़ी अलग रहेगी। और जब इसकी कंडीशन अलग रहेगी तो जो हीमोग्लोबिन है अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग उसका रिस्पॉन्स रहता है। तो जब इस टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हाई है तो होगा क्या कि इस टिश्यू को हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर देगी। तो ये कर्व जो है ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगी, इस तरीके से राइट शिफ्ट हो जाएगी। ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगी तो उसी पार्शियल प्रेशर पे हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाएगी। देखिए उसी पार्शियल प्रेशर पे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई, सेचुरेशन कम हो गया उसी पार्शियल प्रेशर पे। यानी कि जब टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ज़्यादा डिलीवर करती है टिश्यू को। जब वापस से ये ब्लड लंग्स की साइड पर जाएगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर जो है ये कर्व जो है लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी, ये लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी उसी पार्शियल प्रेशर पर सेचुरेशन बढ़ जाएगा। यानी देखिए सेचुरेशन बढ़ गया यानी ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। टिश्यू पे जब ब्लड आता है तो ऑक्सीजन डिलीवर हो जाती है और लंग्स पे जाता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, क्योंकि लंग्स पे जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg का होता है। और जब टिश्यू की साइड आता है ब्लड तो ऑक्सीजन का
पार्शियल प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। तो बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन की, वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। प्राइमरली जो होती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है, और इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हो गई, टेम्परेचर की कंसनट्रेशन हो गई, pH हो गया, इस पर भी डिपेंड करती है। तो